हेलो दोस्तों, आईपीओ इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। अगर आप जेम एरोमेटिक लिमिटेड कंपनी का आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको इस आईपीओ का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके बताने वाला हैं। इससे आपको ये डिसीजन लेने में आसानी होगी कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले बात करें कंपनी ओवरव्यू की, तो इस कंपनी का नाम जेम एरोमेटिक लिमिटेड है और ये कंपनी अलग अलग तरह के सुगंधित प्रोडक्ट बनाती है। इस कंपनी को 1997 में लॉन्च किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करें आईपीओ डिटेल की, तो ये एक बुक बिल्डिंग आईपीओ है और इसका टोटल इशू साइज 451.25 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें से 175 करोड़ का फ्रेश इशू है और 276.25 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अब बात करें प्राइस एंड लॉट साइज की, तो इसका प्राइस बैंड 309 रुपए से लेकर 325 रुपए पर शेयर रखा गया है और इसका लॉट साइज 40 शेयर का रखा गया है। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 2 रुपए पर शेयर रहने वाला है और इस आईपीओ को खरीदने के लिए एक रिटेलर का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,950 रुपए के करीब होगा। वही बात करें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, तो एक रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट बाय कर सकता है। इसके लिए उसका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,94,350 रुपए के करीब होगा और स्मॉल एचएनआई को यह आईपीओ खरीदने के लिए मिनिमम 14 लॉट बाय करने होंगे। इसके लिए स्मॉल एचएनआई का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,09,300 रुपए के करीब होगा। वहीं बात करें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, तो एक स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 66 लॉट बाय कर सकता है। इसके लिए एक स्मॉल एचएनआई का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 9,86,700 रुपए के करीब होगा। अब बात करें बिग एचएनआई की, तो एक बिग एचएनआई को यह आईपीओ खरीदने के लिए मिनिमम 10,01,650 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसमें बिग एचएनआई को 67 लॉट दिए जाएंगे। अब बात करें रिजर्वेशन की, तो क्यूआईबी के लिए 50% कोटा रिजर्व है, रिटेल के लिए 35% कोटा रिजर्व है और एनआईआई के लिए 15% कोटा रिजर्व है। अब बात करें आईपीओ टाइमलाइन की, तो यह आईपीओ 19 अगस्त को ओपन होगा और इसकी क्लोजिंग डेट 21 अगस्त रखी गई है। 22 अगस्त 2025 को इस आईपीओ का अलॉटमेंट होगा और 26 अगस्त 2025 को इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। अब बात करें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो 2023 में इस कंपनी ने 425.09 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इसमें से 44.67 करोड़ इसका प्रॉफिट था और 2024 में इस कंपनी ने 454.23 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इसमें से 50.10 करोड़ इसका प्रॉफिट था और 2025 में इस कंपनी ने 505.64 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इसमें से 53.38 करोड़ इसका प्रॉफिट था। नेक्स्ट बात करें की रेशियो की, तो इस कंपनी का आरओई 18.80% है और आरओसी 16.02% है। इस कंपनी का डेब्ट रेशियो 0.78 है। वहीं पैथ मार्जिन 10.56% है। नेक्स्ट बात करें आरओएनडब्ल्यू की, तो इस कंपनी का आरओएनडब्ल्यू 18.80% है और इसका एबिटा मार्जिन 17.55% है। अब बात करें पी रेशियो की, तो प्री आईपीओ के लिए इसका पी रेशियो 28.52 है और पोस्ट आईपीओ के लिए इसका पी रेशियो 31.08 है। वहीं बात करें बुक वैल्यू की, तो इस कंपनी का बुक वैल्यू 5.36 है। अब बात करें कंपनी के प्लस पॉइंट की, तो इस कंपनी का पहला प्लस पॉइंट यह है कि इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों हर साल तेजी से बढ़ रहा है, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी न्यूज है। दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि इस कंपनी का पैठ मार्जिन 10.56 और एबिटा मार्जिन 17.55 है, जो कि एक अच्छा रेशियो माना जाता है। तीसरा प्लस पॉइंट यह है कि इस कंपनी के पास भारत के अलावा अन्य कई देशों में काफी ज्यादा ग्राहक है, यानी कि इस कंपनी की पकड़ भारत के अलावा अन्य कई देशों में भी काफी मजबूत है। चौथा प्लस पॉइंट यह है कि इस कंपनी के पास अनुभवी प्रमोटर है। अब बात करें कंपनी के माइनस पॉइंट की, तो इस कंपनी का पहला माइनस पॉइंट यह है कि इस कंपनी का पी रेशियो 31.8 है, यानी कि इस कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन काफी हाई है। दूसरा माइनस पॉइंट यह है कि इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.78 है, यानी कि ये कंपनी पहले से कर्ज में है। ये कर्जा ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंपनी डेब्ट फ्री नहीं है। तीसरा माइनस पॉइंट यह है कि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में कंपटीशन काफी ज्यादा है। चौथा माइनस पॉइंट यह है कि इस आईपीओ का एक बड़ा हिस्सा ऑफर फॉर सेल के लिए रखा गया है, यानी कि ऑफर फॉर सेल में जो भी पैसा आएगा वो कंपनी को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब साफ है कि जो पहले के प्रमोटर्स है वो या तो इस कंपनी से अपनी हिस्सेदारी को हटा रहे हैं या फिर अपनी हिस्सेदारी को कम कर रहे हैं। तो ये कुछ मेजर माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट है जिनको ध्यान में रखकर ही आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस कंपनी का फाइनेंशियल डेटा काफी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे में आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस आईपीओ के माइनस पॉइंट को देखेंगे तो इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इसलिए अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो इससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इसके बाद ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करें ताकि आपको किसी भी प्रकार का लॉस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।